if you attach even to a trace of this and that, of right and wrong, the mind essence will be lost in confusion. So basically जो मुझे समझ में आया कि जो हमारे माइंड का नेचर होता है वो साइड्स लेना होता है हमेशा, वो हमेशा दो में जीता है. लेकिन जो ट्रूथ है उसमें देखा जाए तो कोई साइड्स नहीं है. अगर साउंड ऑफ साइलेंस को देखें तो वो सब में भी है, वो किसी में नहीं है. मतलब इस तरह से अगर हम देखें, सबसे जुड़ी हुई है, किसी से नहीं जुड़ी हुई, वो बदलती भी है, नहीं भी बदलती. तो ट्रूथ इज़ होलिस्टिक. ट्रूथ में कोई साइड्स नहीं होती, कुछ सही गलत नहीं होता, कुछ दिस एंड दैट नहीं होता. तो जब हम ये नहीं करते और दिस एंड दैट में ही इंडल्ज रहते हैं तो वहाँ पर एक एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट होता है. माइंड ना हमारा थक जाता है. लेकिन जब वो रियलिटी को एज इट इज़ देख लेता है, ट्रूथ को देख लेता है, तब कहीं ना कहीं वो मतलब जो अभी तक पूरी उसकी एक रेस चल रही थी, जो अभी तक वो भाग रहा था, वो डिज़ोल्व हो जाता है. वो मुझे ऐसा लगता है कि शांत हो जाता है. इसमें जो बात करी जा रही है ना, वो करी जा रही है उन लोगों से जो अभी साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं. उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आप ये राइट रॉन्ग के चक्रों में पड़े रहे, दिस और दैट के चक्रों में पड़े रहे, या जो भी माइंड के गेम्स होते हैं उसमें उलझे रहे, तो उसी में उलझे रह जाओगे और जो एक्चुअल में जो रियल सब्सटेंस है उसको नहीं देख पाओगे. अगर तो होता, मैं आपको पॉइंट कर रहा होता साउंड ऑफ साइलेंस की तरफ, तब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता, जैसा ऑलमोस्ट सबने पास्ट में किया है. डायरेक्ट किसी ने बात नहीं करी है, सबने बस ये कहा है कि आप ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ये भी मत करो, वो भी मत करो. आपने कहानियां भी सुनी होंगी कि उसको असुर को मारा, तब ना दिन था ना रात थी. तो ध्यान से अगर आप समझोगे तो हर जगह पे इसी की तरफ इशारा किया गया है कि जब ना ये है ना वो है, तब कहीं कुछ ऐसा है जो एक्चुअल में है. बाकी सब तो सिर्फ कहने के लिए है. अंदर कुछ भी कहते रहो, उसी कहने को थिंकिंग बोलते हैं. लोग उस कहने को रियल समझ लेते हैं. जैसे आंखों से आपको जो दिखता है उसको आप रियल समझते हो. लोग देखते हैं धरती को, बोलते हैं ये तो फ्लैट है, तो रियलिटी यही है. ऐसे ही थॉट जो आते हैं जाते हैं, लोग बोलते हैं थॉट आया ना, इसका मतलब ये रियल है, मेरा थॉट सही है, या उसका थॉट गलत है, या मेरा गलत है उसका सही है. बस यही उलझे रह जाते हैं. क्यों बोल रहे हो सही और गलत? क्योंकि उनको लग रहा है थॉट एक्चुअल में है. एक्चुअल में है ही नहीं. इट्स जस्ट फॉर नेम सेक. इस वर्ड पे ध्यान देना, जस्ट फॉर नेम सेक. सिर्फ कहने के लिए है, एक्चुअल में थॉट कहीं नहीं है. एक्चुअल रियलिटी थॉट की कुछ भी नहीं है. जैसे लहर सिर्फ कहने के लिए है, एक्चुअल में पानी है. पानी की ही एक फॉर्म को हम लहर कह रहे हैं. तो लोग उसी में उलझे पड़े हैं. ये लहर बड़ी है, छोटी है, अच्छी है, बुरी है, व्हाटएवर. तो वो कभी एक्चुअल में पानी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. बस ये बात यहां पर कही जा रही है. Although all dualities arise from the one, do not be attached even to the ideas of this one. So जितनी भी dualities हैं, duality का ground क्या हो गया? मैं और तू. मैं और तू means observer and observed. ये साथ उठते हैं, साथ डिसॉल्व होते हैं. ठीक है. अगर हम इसको ध्यान से देखें कि कहाँ से अराइज हो रहे हैं और कहाँ वापस जा रहे हैं, जैसे हमने वो मूवी स्क्रीन वाले एग्जाम्पल से भी देखा कि मूवी स्क्रीन में ही दिखी और स्क्रीन में ही डिसॉल्व हो गई. तो ऑल डुअलिटीज अराइज फ्रॉम द वन and do not even be attached to ideas of this one, because when we are thinking about sound of silence, again there is a thinker of sound of silence and whatever we are thinking about, that object of thought of sound of silence. जितनी भी डुअलिटी हमको दिखती है, जिसको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये सब एक ही है. एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट है, एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो वो सब्जेक्ट है, और दोनों एक दूसरे पर टिका है. बिना ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट नहीं है, बिना सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट नहीं है. बिना शिव के शक्ति नहीं है, बिना शक्ति के शिव नहीं है. बिना यिन के यांग नहीं है, बिना यांग के यिन नहीं है. बैटरी में बिना प्लस के माइनस नहीं है, बिना माइनस के प्लस नहीं है. तो ये जो पूरी डुअलिटी है, ये उसी एक में से इमर्ज हो रही है. वही एक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम द कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो कॉन्शियसनेस है. मतलब वो ही कॉन्शियस है और वो ही सब कुछ है. तो क्या कहा जा रहा है कि सब कुछ उस एक में से ही आ रहा है. यहां तक तो आपने सही पकड़ा, बट इसके आगे थोड़ी गड़बड़ हो गई. इसके आगे
ये जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि लेकिन उस एक के भी आइडियाज में मत जियो। साउंड ऑफ साइलेंस कहां लिखा है यहां पे? उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। तो लोग कहां जीते हैं? सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, द वे, दी वन, आत्मन, ब्रह्मन, उसी एक को अलग अलग नाम लोगों ने दे दिए हैं, वो उसके आइडियाज हैं, वो वहां जीते हैं। बट अगेन ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके आगे की बात तो करी ही नहीं जा रही है। जब साउंड ऑफ साइलेंस को आपने एक्सपीरियंस कर लिया तो अब उसके आइडियाज कहां हैं? वो तो है ही ना। यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग द आइडिया ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस, यू आर एक्सपीरियंसिंग द साउंड ऑफ साइलेंस, एंड द एक्सपीरियंसर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड। When the mind exists undisturbed in the way, there is no objection to anything in the world. Mind मतलब माइंड अभी तक एक सेपरेट सेल्फ में जी रहा था, उसने देख लिया ट्रूथ को, समझ लिया ट्रूथ को, तब देर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। बिकॉज ऑब्जेक्शन हम कब करते हैं किसी भी चीज़ का? व्हेन देर इज़ अ सेंस ऑफ अ डूअर हु इज़ ऑब्जेक्टिंग, राइट? एंड नाउ उस डूअर पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि ऐसा कोई सेपरेट डूअर है भी जो कुछ कर सकता है, जो कुछ बदल सकता है। अगर हम ध्यान से थॉट की रियलिटी को देख लिया कि थॉट जो है माइंड के लेवल पे एवरीथिंग इज हैपनिंग, तब अब जो वो ऑब्जेक्शन का जो कीड़ा था वो डिसॉल्व हो गया। Why are you saying that? ऐसा क्यों? सर मतलब अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ये देख लिया ना कि एक्चुअली में कुछ कर नहीं सकते हम, सब कुछ हो रहा है। माइंड अपने आप को बहुत स्पेशल समझता था, उस सेपरेट ईगो को, सेपरेट सेल्फ को ही तो सबसे स्पेशल बना के चल रहा था ना। अब उसने देख लिया मैं क्या हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं, ये तो सिर्फ एक कलेक्टिव थॉट है जिसको वो अभी एक सेपरेट सेल्फ समझता था, और कलेक्टिव थॉट अपने आप चल रहा है, बॉडी अपने आप चल रही है। तो वो एक सेंस ऑफ जो था ना कि डूइंग, कंट्रोलिंग, वो पीछे हट गया, फ्रिक्शन खत्म हो गया। इसको कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हो, फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्शन भी बोल सकते हो, टू एग्री और टू डिसएग्री भी बोल सकते हो, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के साथ में एग्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अपोजिट से हम डिसएग्री कर जाते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। वो डिसॉल्व हो जाता है जब हम जो ट्रूथ है उसके रियल नेचर को देख लेते हैं। जैसे अगर मैं ये हूँ तो इस लेवल पे तो ऑब्जेक्शन रहेगा ही, बट मैं ये नहीं हूँ, ये मुझ में है, जैसे बाकी सब कुछ मुझ में है। तो जब सब कुछ ही मुझ में है तो अच्छा भी मुझ में है, बुरा भी मुझ में है। तो अब अगर मैं चाहूं भी तो ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता उस लेवल पे। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वो इंसान ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वो जिसने इंटरप्रेट किया है उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस बुक को इंटरप्रेट किया है। यहां पर क्या कहा गया है कि अगर आप चाहो भी तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, जो आप एक्चुअल में हो उस लेवल पे। जैसे स्पेस क्या ऑब्जेक्शन करेगी? स्पेस में चाहे आप एक रिलीजियस प्लेस बनाओ चाहे टॉयलेट बनाओ, स्पेस क्या ऑब्जेक्ट करेगी? तो आई एम जस्ट लाइक स्पेस, ट्रूथ इज जस्ट लाइक स्पेस। क्लोजेस्ट जो ट्रूथ का एग्जाम्पल है ना, वो लोग जो साउंड ऑफ साइलेंस को नहीं जानते हैं तो उनको बार बार कहा जाता है वो आकाश तुल्य है। जो रियलिटी है वो स्पेस के जैसी है, यानी वो सब में है और सब कुछ उसमें है। तो उस स्टैंड पॉइंट से समझा जाए तो ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन नहीं करोगे, क्योंकि बॉडी तो ऑब्जेक्शन करेगी। जैसे आपको पिन चुभोएंगे तो आप ऑब्जेक्शन करोगे, कहोगे नहीं मेरे को दर्द हो रहा है, यू आर नॉट द बॉडी। इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट एब्सोल्युटली क्लियरली, तो एक लेवल पे ऑब्जेक्शन रहेगा, प्रेफरेंसेस रहेंगी, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट रहेगा, सब कुछ रहेगा, माइंड के लेवल पे भी रहेगा। बट जो आप एक्चुअल में हो उस लेवल पे वो सब पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से नेगेट हो गया। इट इज नॉट कि आप डेलिबरेटली ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हो, वो जो डेलिब्रेशन है दैट इज पार्ट ऑफ थॉट, उस लेवल पे रहेगा। मतलब स्पेस अगर चाहे भी तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती है, उसका नेचर ही ऐसा है। साउंड ऑफ साइलेंस अगर चाहे भी तो कुछ पकड़ना और छोड़ना नहीं हो सकता है, वहां पे पॉसिबल ही नहीं है, वो रुक नहीं सकती है, वो किसी एक जगह पर है ही नहीं, एक पॉइंट पर है ही नहीं, सारे पॉइंट्स उसी में हैं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मेरा है क्या तेरा है, उसमें कोई थॉट ही नहीं है।
मतलब उसका अपना कोई थॉट नहीं है। थॉट का जो ग्राउंड है वो तो वही है, बट उसका अपना कोई थॉट नहीं है। अगर अपना थॉट होता तो वो कुछ पकड़ती, कुछ छोड़ती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मतलब बॉडी के लेवल पर, माइंड के लेवल पे तो ऑब्जेक्शन रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियसली। ठीक है, बट ट्रूथ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस हम ये कह सकते हैं ना इसको। आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्शन ट्रूथ में पॉसिबल ही नहीं है, और जिस लेवल पे पॉसिबल है वो ट्रूथ नहीं है। वो भी तो ट्रूथ ही है ना। पहले ट्रूथ को और उसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। ट्रूथ मतलब क्या? जो है वो ट्रूथ है, और जो कहने के लिए है और एक्चुअल में नहीं है वो झूठ है। तो अगर आप वेव को भी ट्रूथ बोल रहे हो तो यहां पे थोड़ी सी गलती कर रहे हो। सेग्रीगेट कर दिया ना फिर से, है तो वेव ट्रूथ ही एक्चुअल में। तो फिर आप वेव क्यों बोल रहे हो? ट्रूथ ही बोलो फिर। क्योंकि जो आप कह रहे हो ना कि सेग्रीगेट कर दिया, अरे सेग्रीगेशन तो रहेगा ही। बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे क्या सेग्रीगेशन नहीं है? चारों तरफ सेग्रीगेशन है, तो वो तो रहेंगी ना। तो हमें बात भी तो उसी तरीके से करनी पड़ेगी ना। जीना तो उसकी तरह है। हाँ, तो क्या कह सकते हैं कि ट्रूथ के लेवल पे इन रियलिटी वो पॉसिबल ही नहीं है, और जो रियलिटी नहीं है उस लेवल पे डुअलिटी के अलावा और कुछ नहीं है, यानी थॉट। बॉडी के लेवल पे भी कोई सेपरेशन नहीं है, बट थॉट के लेवल पे सेपरेशन है। मैं और तू, अच्छा बुरा, तो वो तो रहेगा, बट दैट इज जस्ट फॉर द नेम सेक। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो एक्चुअल में झूठ है और हम झूठ में जी रहे हैं। जो सच है उस लेवल पे सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। झूठ के लेवल पे सेपरेशन के अलावा और कुछ है ही नहीं। मैं ये हूं, ये सच है, झूठ है? झूठ है। झूठ है ना। झूठ भी दो तरह के होते हैं। एक है जो कहने के लिए होता है लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है, जैसे पत्थर की मूर्ति और पत्थर। तो इस स्टैंड पॉइंट से देखा जाएगा तो पत्थर की मूर्ति झूठ हो गई, पत्थर सच हो गया। एक झूठ का और भी लेवल होता है कि जहां पत्थर की मूर्ति है ही नहीं वहां पे हम कह रहे हैं मूर्ति है, या मूर्ति है और हम कह रहे हैं कि यहां पे मूर्ति नहीं है। लोग यहां जीते हैं। जैसे कोई बुक है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, वहां क्या है एक्चुअल में? कुछ भी नहीं है, बट उस बुक के लिए लड़ने मरने को तैयार है। वो कोई भी बुक है, क्या है वहां पर? पेज है, उसके लिए लड़ क्यों रहे हो, मर क्यों रहे हो, और किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? ट्रुथ को। समझे? दिस इज हाइट ऑफ फूलिशनेस। लोग यही तो जी रहे हैं। जो है ही नहीं उसी के लिए लड़ रहे हैं, जो है उसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। हमारी लाइफ में जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, क्या उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है चारों तरफ? उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही। बट जो प्रॉब्लम है ही नहीं, पहले उसको इंपॉर्टेंस दे दी, माइंड में बिलीफ बना दिया। बिलीफ बन गए, चारों तरफ से बना दिया। बहुत सारे लोग हैं जिनका बेनिफिट है उस बिलीफ की वजह से, क्योंकि उनको पावर मिलती है, और उन बिलीफ्स के लिए लोग लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। तूने ये कैसे कह दिया? तो इसको बड़े आराम से देखना होता है कि झूठ के भी लेवल्स हैं। बस इसी की कंटिन्यूड लाइन ये वाली थी कि व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू एनीथिंग, थिंग्स सीज टू बी इन द ओल्ड वे। कि जब ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो जो दिस एंड दैट, जो ओल्ड माइंड का नेचर था, थिंग्स सीज टू बी इन इट। मतलब फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ट्रूथ, माइंड तो दिस एंड दैट में ही रहता है ना। इसको ध्यान से समझना क्या बात कही जा रही है यहाँ पे। इसमें बात करी जा रही है उन लोगों से जो मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए हम क्रेव करते हैं, कुछ के लिए हम ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे किसी को नोशन है कि मेडिटेशन में थॉट्स नहीं होने चाहिए, तो ये ऑब्जेक्शन हो गया ना कि थॉट क्यों आ रहे हैं। तो इस इरिटेशन की वजह से वो थॉट सस्टेन हो पा रहा है। अगर उसके अंदर से ये ऑब्जेक्शन निकल जाए टुवर्ड्स थॉट्स, तो थॉट आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा, और फिर जो होगा वो उसको दिख जाएगा। क्योंकि बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको पता है साउंड ऑफ साइलेंस क्या है। ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी नहीं पता है, जो कई सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, 10 साल से, 20 साल से या 50 साल से, एंड दे हैव गॉट नो क्लू। तो उनको कहा जा रहा है
बट देखा जाए तो साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस तो इस दुनिया में मुझे लगता है सबसे आसान है, उसके लिए इतनी मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है इससे ईजीएस्ट थिंग। यही तो कमाल है ना कि देखो वो अगर छुपा भी तो कैसी जगह पे जा करके छुपा, उसको आप कहो चाहे छुपा है चाहे कहो वो छुपी है, तो कहां छुपी है वो? सबके अंदर, सबके सेंटर में। सेंटर मतलब क्या? कॉन्शियसनेस में, कि आपके सोचने से भी पहले वो होती है, आपके इतना पास है जितना पास आपके आपका थॉट भी नहीं है। ये रियल वंडर है। देखो जगह भी चुनी तो क्या, इंसान सब तरफ ढूंढेगा सच को, बुक्स में ढूंढेगा, अलग अलग जगहों पे ढूंढेगा, सो कॉल्ड गुरुओं के पास ढूंढेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये करेगा वो करेगा, गुफाओं में जाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, वो खुद में नहीं ढूंढेगा। एंड दिस इज द फन पार्ट एक्चुअली, कि जो आसान है उसको कैसे इंसान ने इतना मुश्किल बना दिया है। वो यही थॉट करता है। थॉट क्या करता है? आसान से आसान चीज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। लाइफ जो कि आसान है उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है थॉट ने, जिसकी कोई हद नहीं है। कभी कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट्स देखो लोगों के इंटरनेशनली, तो आपको समझ आएगा वो कितने बुरे तरीके से एंटैंगल्ड है, और जो ऑडियंस है वो भी पूरी तरीके से एंटैंगल्ड है। ऑडियंस तालियां बजा रही है, हुटिंग कर रही है, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता है कि हो क्या रहा है, कुछ भी। तो ये थॉट करता है। सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनकी कभी बातें सुनो बैठ करके, कुछ समझ नहीं आएगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ है। जैसे ट्रेडमिल पे नहीं होता है कि 10 किलोमीटर मैंने वॉक कर ली, एक्चुअली मैं वहीं के वहीं हूं, कुछ भी नहीं किया। सो इट इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, मतलब उसके रियलाइजेशन के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट है। स्पेस की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही है, अभी है। बट ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और उस रास्ते से वहां तक पहुंचना चाह रहे हो, तो जो भी आपकी क्रेविंग्स हैं और जो भी आपके एवर्जन्स हैं उसको छोड़ करके शांति से बैठे रहो, जो हो रहा है होने दो। एंड में कुछ ऐसा होगा जो इस सब का ग्राउंड है, और उस तरफ आपकी नजर पड़ेगी। यानी जब एफर्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो एफर्टलेसली जो है वो आपको नजर आ जाएगा, जिसके लिए एफर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्शन क्या है? एफर्ट ही तो है, तो वो बचा रह जाता है। ये कहा जा रहा है यहाँ पे। When no discriminating attachment arises, the old mind ceases to exist. जब आप ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, सेग्रीगेट नहीं कर रहे, कोई साइड नहीं पकड़ रहे एक्सपीरियंसेस में या कोई थॉट्स में कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेडिटेशन में जब आप साइड्स नहीं पकड़ रहे, सब जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, तब आपने कुछ पकड़ा नहीं ना, तब ओल्ड माइंड सीजेस टू एग्जिस्ट। मतलब अब जिस तरह से आप चीज़ों को देखते थे, आपने थोड़ी देर के लिए उसको रोका तो जो है वो दिख गया। अब ये ओल्ड माइंड क्या है और न्यू माइंड क्या है? जब ओल्ड माइंड की बात करी गई है तो इट इज़ ऑब्वियस कि न्यू माइंड भी है। तो माइंड दो तरह का हो गया ना। एक ओल्ड माइंड है। ओल्ड माइंड क्या है? जो इस पूरी ह्यूमैनिटी का माइंड है। वो कहाँ जीता है? या तो जो 5 सेंसेस के थ्रू हमको एक्सपीरियंस होता है वहाँ जीता है, या इसकी जो रिकॉर्डिंग अंदर पड़ी हुई है, मेमोरी, उसके जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वहाँ जीता है। बस दिस इज़ ओल्ड माइंड। तो इस ओल्ड माइंड से कोई फ्री कैसे होगा? इस ओल्ड थॉट से कोई फ्री कैसे होगा? कोई मेडिटेटर है जो मेडिटेशन कर रहा है 20 साल से, वो यही मेडिटेशन कर रहा है। जैसे उसने मान लो ओल्ड माइंड ने बिलीफ पकड़ रखा है कि मेडिटेशन मुझे थॉटलेस होना है, जब वो चीज़ निकल गई तो न्यू माइंड का मतलब ये हो गया कि अब उसने कुछ पकड़ा नहीं है, थॉट आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, फिर वो देखेगा चीज़ों को एज इट इज़, वहाँ न्यू माइंड आ गया। यहाँ पे सेग्रीगेशन की बात करी जा रही है ना? क्या बात करी जा रही है? When no discriminating attachment arises, the old mind ceases to exist. हम क्या करते हैं? हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक्सपीरियंसेस को भी, जो हमको सेंसेस के थ्रू होते हैं, और उसकी जो रिकॉर्डिंग अंदर पड़ी हुई है उसको भी। इनफैक्ट यहाँ पे एक्सपीरियंसेस की भी बात नहीं करी जा रही है,
क्योंकि एक्सपीरियंसेस को भी जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वो थॉट के लेवल पे करते हैं, एक्सपीरियंस के लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसके लिए क्या खुशबू क्या बदबू, तो ये डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल पे हो रहा है? थॉट के लेवल पे। वो जो डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड है वो हो गया ओल्ड माइंड, एंड माइंड बाय इट्स वेरी नेचर इज डिस्क्रिमिनेटिंग। बिना डिस्क्रिमिनेशन के माइंड कहाँ है? तो माइंड सीजेस टू एग्जिस्ट द मोमेंट इट स्टॉप्स डिस्क्रिमिनेटिंग। अब इट इज इजियर सेड देन डन। इसीलिए ये जो पाथ है ना ट्रुथ का, अगर कोई इसको डायरेक्टली अप्रोच ना करे और इनडायरेक्टली करे तो पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन इंसान का वहां तक पहुंच पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप बैठे रहो जा करके कहीं पे और कोशिश करते रहो कि मैं डिस्क्रिमिनेट ना करूं, ये कोशिश भी तो डिस्क्रिमिनेशन है। आप कोशिश करो कि मैं अब कुछ भी माइंड के लेवल पे ना पकड़ूंगी ना छोड़ूंगी, ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है। माइंड का जो एक्चुअल नेचर है उससे अलग हो गया। तो इस लेवल पे आप बच ही नहीं सकते। इसीलिए लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है जिसको साउंड ऑफ साइलेंस का एक्चुअल में एक्सपीरियंस होता है इस पुराने पाथ पर। जैसे यहां पर ओल्ड माइंड की बात करी जा रही है, अब मैं एक और टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा, वो है ओल्ड पाथ एंड न्यू पाथ। ओल्ड पाथ मतलब क्या कि पहले आपको इसके बारे में बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर कभी शायद आपको साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस होगा। न्यू पाथ मतलब क्या, पहले एक्सपीरियंस होगा फिर हम बात करेंगे उसके बारे में। ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेथड है आप करके देखो ना, मेथड हो गया ना, एक प्रोसेस हो गया। यहां पे कहा जा रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट मत करो, माइंड के बियॉन्ड चले जाओ तो नींद आ जाएगी। अगर कभी आपने एक्चुअल में मेडिटेशन करी है तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर दोगे, यानी माइंड डिसॉल्व हो जाएगा और आपका ध्यान एक्सपीरियंसेस से भी हट गया, तो नींद आ जाती है इंसान को। कभी ध्यान से देखना मेडिटेशन सेंटर्स में क्या होता है, लोग ऐसे ऐसे सो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं। रात को कभी ऑब्जर्व किया नींद आती कैसे है? जब एफर्ट जीरो हो जाता है, तो एफर्ट जीरो होते नींद आ जाती है। तो या तो इंसान थॉट्स में जिएगा, या जो सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसमें जिएगा, या नींद में जिएगा। वेकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप, इन तीनों के बियॉन्ड कैसे जाएगा, उसकी बात यहां पर करी जा रही है। कौन कर रहा है? जो उसकी बियॉन्ड चला गया है, लाखों में से कोई एक। तो वो ठीक से नहीं बता सकता था, सीधा सीधा बता देता। इतनी सारी बातें कर करके बता दिया। बेसिकली प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ये जो पाथ है ना, जहां पे एक ऐसा माइंड चाहिए जो पूरी तरह से फियरलेस हो और पूरी तरह से फ्री हो, जो अपने सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट को भी क्वेश्चन कर जाए, क्योंकि इस इंसान ने क्या किया है, क्यों किया है, कोई नहीं जानता। ये सवाल एक्चुअल में बड़ा जेन्युइन है कि क्यों इन्होंने डायरेक्ट बात नहीं करी, और किसी ने भी डायरेक्ट बात नहीं करी, ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, ईगो को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जानता हूं, या फिर उन्हें भी ये लगा होगा कि ये सब करके हुआ है उनको experience। एग्जैक्टली कि ये सब करके, और वही उन्होंने पाथ बताया है। उन्होंने वही बताया है कि हो सकता है उन्होंने क्या किया, कई सालों तक जंगल में जा करके या कहीं पे जा करके पूरी तरह से एफर्टलेस हो गए, और फिर जा करके उन्होंने देखा अरे ये क्या है, तो उन्हें लगा कि शायद जब इंसान पूरी तरह से एफर्टलेस हो जाएगा तब उसको एक्सपीरियंस होगा। तो ये तो टाइम और स्पेस बीच में आ गया ना। मैं क्या कह रहा हूं कि टाइम की जरूरत ही नहीं है, ये तो इंस्टेंट है, अभी है, यही है, इसमें क्या करना है, इसके लिए किसी एफर्ट की जरूरत क्या है, इस बुक की क्या जरूरत है। जैसे मेरी फैमिली में जो भी है, माई डॉटर, माई सन, छोटे छोटे हैं, उनको सब एक्सपीरियंस है साउंड ऑफ साइलेंस का। हाँ, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट दैट्स ओके, एक्सपीरियंस तो है, और अभी एक्सपीरियंस उनसे कोई ले नहीं सकता है। ये जो बुक में हम पढ़ रहे हैं, मानो किसी ने बुक पढ़ी, 4 दिन बाद भूल जाएगा। कोई वेब सीरीज देखेगा, सब कुछ भूल जाएगा, हमारा ये सेशन सब भूल जाएंगे। साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस मरते दम तक कोई भी एक इंसान से ले नहीं सकता है। तो इसके लिए एक ऐसा माइंड चाहिए डायरेक्ट बात करने के लिए, जो पूरी तरह से फियरलेस हो, जिसका एक्चुअल में कोई मोटिव ना हो, सिखाने तक का मोटिव ना हो, कुछ बताने तक का मोटिव ना हो। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई पाथ या ट्रेडिशंस या नॉर्म्स, किसी ना किसी चीज को फॉलो कर रहा है, किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसके अंदर कहीं ना कोई डर है, या कहीं ना कहीं ये है कि मेरे को भी किसी ने नहीं बताया ना डायरेक्ट, तो मैं क्यों बताऊं।
या मैंने ये करके मैं वहां तक पहुंचा तो और भी लोग ऐसे ही पहुंचेंगे। उसने इसको क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि अपने जा करके जो भी उसका डिसाइपल है या कोई इंसान है उससे जा करके सीधा पूछा, हाँ भाई ऐसा कोई एक्सपीरियंस है क्या? वो अपनी मेहनत को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है। हाँ, कि मैंने ये सब कुछ किया, इस वजह से मैं सच को जान पाया। उसने क्यों इसको क्वेश्चन नहीं किया? कितना मुश्किल क्यों है ये जो बुक में जिस तरीके से बताया जा रहा है, अगर इस तरीके से कोई करे तो करोड़ों में से कोई एक है जिसको शायद कभी कुछ हो। नहीं तो मैं बता रहा हूं उन्हीं 3 स्टेट्स में घूमेगा, वेकिंग, ड्रीमिंग एंड स्लीप। ये सब जो ब्रेन के लेवल पे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, एनर्जी उठी, लाइट दिखी, ये हुआ, दिस इज जस्ट लाइक ड्रीम। उल्टा और कंसेप्ट्स बन जाएंगे। जितना मैं देख एक पा नए रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, क्या राइट। डुअलिटी, क्या वननेस, और कंसेप्ट्स बन जाएंगे Exactly. दिमाग में, वो और बेचारा फंस जाएगा। ऐसे ही तो फंसे हुए हैं लोग, जितना इस दुनिया में फंसे हुए हैं उससे ज्यादा इसमें फंसे हुए हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे, स्पिरिचुअलिटी में क्या क्या लोग कर रहे हैं, किस किस लेवल का अपना टॉर्चर करवा रहे हैं, उसकी कोई हद ही नहीं है। जा करके देखो दुनिया में लोगों की क्या हालत है। क्योंकि मैं तो बहुत लोगों से मिला हूं ना, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में घुमा हूं, तरह तरह के जो लोग हैं, अलग अलग ट्रेडिशन से, अलग अलग यहाँ से वहाँ से, हर तरह के लोगों से मिला हूँ। बाहर से देखने में बड़े ऐसे लगते हैं कि बड़े ही सॉर्टेड हैं, फिर जब मुंह खोलते हैं तब पता लगता है कि अंदर क्या भरा पड़ा है, अंदर कितने बुरे तरीके से उनका टॉर्चर हुआ है। बचपन से ही कुछ याद करा दिया गया है उनको और एक एक चीज याद है, बट एक्सपीरियंस कहीं भी नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? सिर्फ आइडियाज है, थॉट्स है, मेडिटेशन है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जीरो है। लोग मेथड ढूंढ रहे हैं, लोग मेथड दे रहे हैं, सीधी बात कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि सीधी बात करते ही क्या होता है ना कि आप में और मुझ में जो फ़र्क था वो फ़र्क ही ख़त्म हो गया। अब मेरे पास भी वही साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस है, आपके पास भी वही एक्सपीरियंस है, अब क्या फ़र्क रह गया? कुछ भी नहीं। अब ना मैं गुरु हूँ ना आप शिष्य हो, खत्म, सारे बैरियर्स खत्म। बट ईगो कभी भी ये बैरियर्स खत्म नहीं करना चाहेगी। ईगो इस डिवीजन को मेंटेन करना चाहेगी। प्लस जो भी कुछ मैंने किया, मानो मेरे को इस एक्सपीरियंस तक पहुंचने में 8 साल लगे, आपको 8 सेकंड लगे, तो मेरे वो 8 साल तो बेकार हो गए ना। अब ये कोई बोल नहीं पाएगा ना, मतलब एक्चुअली में उस पर कोई, एक तरह से देखा जाए तो 8 साल तक जो भी मैंने किया वो बेवकूफ़ी थी, तो मैं खुद को बेवकूफ़ कैसे बोल दूं? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से लोग डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि उन्हें खुद ही नहीं पता है। कहीं से कुछ पढ़ लिया और बोल दिया। हाउ डू वी नो कि ये इंसान जिसने ये बुक लिखी है उसको भी पता है या नहीं पता है? हो सकता है उसने भी और बुक्स पढ़ी और पढ़ करके और फिर कुछ लिख दिया है। हम इसका ये मतलब निकाल रहे हैं कि ये साउंड ऑफ साइलेंस की बात कर रहे हैं, बट मे बी ही इज जस्ट लिविंग इन दैट एफर्टलेस स्टेट एंड थिंकिंग दैट दिस इज द ट्रूथ। बट अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से तो वैसे रिलेट होता है काफ़ी सही। रिलेट कैसे करते हैं? रिलेट तो आपके ऊपर है, आप किसी भी चीज को किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे सूफी सॉन्ग्स हैं, उसको सुनो और अगर रिलेट करोगे तो जो इंसान जिस लेवल पे होगा उसी लेवल पे वो रिलेट कर जाएगा। वो तो डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है, उस लेवल पे आप रिलेट करते हो, आप वैसे ही रिलेट करते हो। मैं जो बातें करता हूँ लोग उसको एक्चुअल में वैसे थोड़ी ना रिलेट करते हैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ या जिस लेवल से मैं बोल रहा हूँ, उसको वैसे रिलेट करते हैं जिस लेवल पे वो खुद है, जो उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। मानो उनके लिए पैसा 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 है तो वो पैसे से रिलेट कर जाएंगे। बहुत सारे लोग तो मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं, क्यों? क्योंकि उसी से वो रिलेट करते हैं। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। वो ये समझते हैं कि मेरा काम है कि जो भी वो करना चाहते हैं, जो उनकी ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो जो अचीव करना चाहते हैं वो करे या ना करे एक्चुअल में, अगर होलिस्टिक वे में देखो तो। बट उनको इस सब से कोई मतलब नहीं है। अब अगर वो मेरी ये बात सुनेंगे तो इस बात को सुनेंगे ही नहीं, अनसुना कर देंगे। लोग सुनते कहाँ हैं? सुनते वही है जो उनके काम का होता है, जो काम का नहीं होता है उसको नहीं सुनते हैं। जैसे उनके माइंड में गुरु का कॉन्सेप्ट है, तो जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा जो उस गुरु की बातों से अलग है तो वो सुनेंगे ही नहीं। तो लोग तो बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही, मैं क्या कहूँ, किस लेवल पे वो फंसे हुए हैं उसकी कोई हद ही नहीं है।
वो देख सकता है जो इस सबसे निकल गया है और सब में है। निकल गया है मतलब ये नहीं कि छोड़ छाड़ के कहीं भाग गया है, वो इस पूरे युद्ध के बीच में खड़ा हुआ है और सब कुछ देख रहा है एक प्लेटफॉर्म से और खुद लड़ रहा है। वो देख सकता है कि क्या खेल चल रहा है और किस लेवल पे चल रहा है। आई थिंक ये बुक को हमने जितना कवर करना था उतना कवर कर लिया है। इसके आगे और कुछ है नहीं, क्योंकि वही बात को बार बार अलग अलग तरीके से कहा जाएगा उन लोगों के लिए जिनको एक्सपीरियंस नहीं है साउंड ऑफ साइलेंस का, जिससे कि उनको एक्सपीरियंस हो जाए। तो अब जो भी काम का था वो सब हमने कवर कर लिया है इस बुक में से। तो इस सीरीज़ को यहीं पे हम रैप अप करते हैं। आई एम श्योर जिसने ध्यान से सुना है एक एक बात को जो भी इसमें कही गई है इस पूरी सीरीज़ में अलग अलग सेशंस में, बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। सिर्फ इन 6 सेशंस में उनको वो बात समझ आ सकती है जो शायद 6000 बुक्स पढ़ करके भी समझ नहीं आएगी, अगर कोई समझना चाहे तो। आई होप आपके माइंड में अब कोई भी एज सच डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा, अगर मैं आपकी बात करूं तो। सर मोटा मोटा तो नहीं है, कुछ एक दो टेक्निकल चीज़ें थी जो मुझे बीच बीच में थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी। जैसे अभी आज के सेशन में जो टच हुई हैं बातें ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड की, तो अभी तक जो मेरा माइंडसेट समझ रहा था वो ये था कि एक है ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड का कॉम्बिनेशन, एक है कॉन्शियसनेस जो हमेशा रहती है। तो अब हमने देखा कि जिसको हम कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं वो भी तो को एग्जिस्ट कर रही है इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। एक ऐसा इंसान जो सच को जानता है और जो नहीं जानता है, उसके बीच में आप फ़र्क कैसे करोगे? आपको कैसे पता लगेगा कि वो सच को जानता है या नहीं जानता है, या आप खुद भी सच को जान पाए हो या नहीं जान पाए हो? कैसे पता लगेगा? जब आपके माइंड में कोई स्ट्रक्चर ही ना हो। अब मुझे खुद ही याद नहीं है कि मैंने अपने पिछले सेशन में क्या कहा है, हो सकता है आपको याद होगा, तो इसका मतलब अभी आप सच में पूरी तरह से नहीं गड़े हो। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। आप अब क्या कर रहे हो, आपको पिछले सेशन में कोई स्ट्रक्चर मिला होगा, उसको आपने पकड़ लिया, और इस सेशन में एक नया स्ट्रक्चर मिला, उसको अब आपने पकड़ लिया। अगर अगला सेशन होता, वैसे तो है नहीं, अगर होता तो उसमें आपको फिर एक नया स्ट्रक्चर मिल जाता, अब आप कंफ्यूज हो जाते। पर जो एक्चुअल में सच में गड़ा हुआ है, रियलिटी में गड़ा हुआ है, उसको पता है कि ये सब बातें हैं, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक्चुअल में फ्री है। तो अगर आपको एक्चुअल में फ्री होना है तो सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ दो, मतलब कुछ भी फिक्स होना ही नहीं चाहिए। इवन अबाउट द साउंड ऑफ साइलेंस और द ट्रूथ और रियलिटी और व्हाटएवर इट इज, अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स हैं देखने के। एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो कुछ और है, दूसरे से देखोगे तो कुछ और है। एक से देखोगे तो आप ये भी कह सकते हो कि अच्छा, साउंड ऑफ साइलेंस एग्जिस्ट करती है बिना किसी ऑब्जर्वर के भी, बट इट इज ऑल्सो अ फैक्ट कि माइनस द ऑब्जर्वर वी कैन नॉट टॉक अबाउट द ऑब्जर्व्ड। ये दोनों एक दूसरे पर टिके हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल। ये भी सच है और वो भी सच है। अब आप कहोगे अच्छा ये सच है वो सच है, एक बताओ ना। अरे दोनों सच है। ये भी सच है कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, और ये भी सच है कि मैं ये बॉडी हूं। ये बॉडी भी तो मुझ में ही है। किस में है ये? अगर कॉन्शियसनेस में नहीं है तो। और ये पूरा यूनिवर्स इस बॉडी में है, और ये बॉडी इस यूनिवर्स की बनी है, और ये सब कुछ कॉन्शियसनेस में है, तो सब कुछ मुझ में है। ये भी सच है। तो अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स हैं। जैसे आपको ये समझ आ जाता है तो अब आपका कोई पॉइंट ही नहीं है। इट्स लाइक सेंटर एवरीवेयर, सर्कमफ्रेंस नोवेयर। अब आप उसके जैसे ही हो, अब आप रियलिटी ही हो, क्योंकि कुछ है ही नहीं पकड़ने के लिए। क्या पकड़ोगे? अगर हमारे 6 सेशंस हुए हैं, अगर मैं भी बैठ करके इन 6 सेशंस को देखूंगा एक एक करके, तो मैं अगर उसको बारीकी से देखूंगा तो मैं कहूंगा अच्छा इसमें मैंने ये बात करी है, इसमें ये करी है, इसमें ये करी है, इसमें ये करी है, इसमें ये करी है, और सब में अलग अलग बातें हैं। तो क्या ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है? तो मैं देख करके हंसूंगा और मैं कहूंगा कि सब सही है और सब गलत है। क्योंकि गलत कैसे हो सकती है? गलत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। सही कैसे हो सकती है? क्योंकि एक स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूं। अगर बिना एक्सपीरियंस के बेस पे बोलता तो वो गलत होती। गलत तो हो ही नहीं सकती। जैसे अगर मैं इस कप के बारे में बोल रहा हूं तो गलत कैसे बोल सकता हूं?
मेरे सामने है और बोल रहा हूँ, गलत कैसे बोल सकता हूँ? बस सही कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि जो भी बोलूँगा वो कंप्लीट तो होगा ही नहीं, इनकम्प्लीट होगा। अच्छा, कप है, स्टील है, स्टील है, स्टील है, एटम है, एटम है। एटम क्या होता है? माइनस कॉन्शियसनेस, वेयर इज एटम? माइनस एटम, वेयर इज कॉन्शियसनेस? तो हर फंडे को आप क्वेश्चन कर सकते हो, औरों के नहीं, अपने खुद के। तब आप कह सकते हो कि अब आप सच में गड़े हुए हो, अब आप एक्चुअल में अंदर से पूरी तरह से खाली हो, तभी तो उससे भरे हुए हो जो रियलिटी है। जो अंदर से भरा हुआ है वो तो अभी बहुत दूर है, वो बातें करेगा, साउंड ऑफ साइलेंस की एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, लेकिन जिएगा यही। अगर आप वैसे ही जीना चाहते हो जैसे कि आप एक्चुअल में हो, क्या हो एक्चुअल में, ये तो अब तक समझ आ गया होगा, वैसे ही जीना चाहते हो, तो उसके बीच में कौन आ रहा है? ये थॉट्स ही तो आ रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग ही तो आ रही है। क्यों समझना है? क्या समझना है? समझ तो लिया, क्या करोगे समझ के? ऐसे जब आप जीते हो तो अब आप एक्चुअल में पूरी तरह से फ्री हो, अंदर कुछ भी नहीं है। यानी अगर आपने कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ है तो अब आप पूरी तरह से एफर्टलेस हो। जब आप कुछ होल्ड करते हो, कुछ ग्रैस्प करते हो, तभी तो एफर्ट लगता है। आपने कुछ होल्ड किया ही नहीं है, सुनने वाले होल्ड करते हैं, बट जो एक्चुअल में सच में गड़ा हुआ है वो तो कुछ होल्ड करता ही नहीं है, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। वो देखता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बस खत्म। और ये भी समझता है कि जो भी बोल रहे हैं वो सब लिमिटेड है, एक स्टैंड पॉइंट से, दूसरे स्टैंड पॉइंट से वही गलत है। तो सब कुछ ही सही है, सब कुछ ही गलत है। अब क्या करोगे? क्या पकड़ोगे, क्या छोड़ोगे? दिस इज रियल फ्रीडम।